इस वीडियो में हम देखेंगे भरतमुनि का रस सूत्र और रस का स्वरूप। इससे पहले हमने भरतमुनि का रस सूत्र देख लिया। रस सूत्र के बारे में भरतमुनि का क्या मानना है, उन्होंने रस को क्या स्थिति मानी, ये देखा। उसके बाद में हमने देखा भामे ने क्या माना, दंडी ने क्या माना, अभिनव अभिनव गुप्त के बारे में हमने पढ़ा। और उसके बाद आचार्य विश्वनाथ जो है उन्होंने रस को लेकर क्या स्थापनाएं की, क्या मत दिए, उनको लेकर हमने काफी कुछ देखा है। अब जो हम हैं वो कुछ हिंदी के विद्वान हैं, उन्होंने क्या माना है रस को लेकर, उनके बारे में कुछ देखने का प्रयास करेंगे। रस के स्वरूप को लेकर उनकी क्या विचारधारा है, क्या स्थापनाएं हैं, हम देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का मत देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य शास्त्र को लेकर काफी अच्छी चर्चा की है। तो उन्होंने क्या कहा है, देखिए। उनकी एक परिभाषा है छोटी सी, जिसमें वो क्या कहते हैं कि शब्दार्थों या शब्दार्थ कह सकते हैं हम, शब्दार्थों की जगह शब्दार्थ के माध्यम से विशुद्ध भाव भूमिका में आत्म चैतन्य के आस्वाद का नाम रस है। यह बात कही है डॉक्टर नगेंद्र ने। अब इस परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है कि रस काव्य का आस्वाद है, यह बात कही है इन्होंने। और यह जो आस्वाद है वो कैसा है, तो आनंद में है। और आनंद में कैसा है, शुद्ध आत्मानंद नहीं है, क्योंकि ये क्या है, लौकिक विषयों का जो है इसमें एकांत तिरोभाव नहीं हो पाता। यानी कुछ कुछ लौकिक विषय वो स्पर्श हो सकते हैं बाद में चाहे, तो इसलिए इन्होंने ऐसा कहा। होता किसके माध्यम से है, तो शब्दार्थ के माध्यम से होता है। और क्या है, भाव भूमिका में, विशुद्ध भाव भूमिका में, यानी भाव भूमिका हो उस समय भावों के अंदर हुआ। और आत्म चैतन्य यानी खुद की चेतना का आस्वाद, खुद की चेतना का आनंद है, आस्वाद है, उसका नाम क्या है, रस है। साधारण शब्दों में दोबारा देखने की कोशिश करें। शब्दार्थों के माध्यम से होगा जब आप विशुद्ध भाव भूमि पर होंगे। और होगा किस चीज का, आत्म चैतन्य यानी आपकी खुद की चेतना का जो आस्वाद है उसका नाम क्या है, रस है। यानी रस और कहीं से नहीं आएगा, आपके मन में या आपके हृदय में जो स्थायी भाव है उसी से रस बनेगा। और वो कैसे बनेगा, तो आत्म चैतन्य जो है, आपकी आत्म चैतन्य है, आत्म चेतना जो है, उसका जब आप आनंद लोगे स्थायी भाव के बाद तो उसका क्या है, रस रूप में परिणित होगा उसी का। यह बात की है डॉक्टर नगेंद्र ने। और डॉक्टर जो नगेंद्र है, उन्होंने रस के जो विषय के पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनकी मान्यताएं जितनी भी हैं, उनकी मान्यताओं को विवादास्पद मानते हुए तीन मौलिक प्रश्न किए उन्होंने। वो प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं, क्या क्या तीन प्रश्न माने इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने कहा कि भावानुभूति और रसानुभूति में क्या संबंध है। कि एक तो है भाव आपके जागृत हुए, भाव की अनुभूति हुई, और एक है कि रस की अनुभूति हुई। तो इन दोनों में क्या संबंध है, यह बात मान लीजिए डॉक्टर नगेंद्र सबसे पहले कहना चाहते हैं कि भाव और रस है, इन दोनों में क्या संबंध है आपस में। तो क्या कहते हैं, देखिए ये कहते हैं कि सबसे पहले ये माना जाता है कि
भाव की भूमिका जब तक ना हो, भाव ना हो, तब तक रस की स्थिति संभव नहीं है। यानी रस की स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज भाव है। तो भाव नहीं होंगे तब तक रस नहीं होगा। और रस जो है निश्चय वो किस पर आश्रित होगा? भाव पर। तो रस किस पर ऊपर टिका हुआ है? भाव के ऊपर। जब तक भाव ग्रहण नहीं होंगे तब तक क्या है? रस पैदा नहीं होगा। तो जो रस है वो किस पे टिका है? भाव के ऊपर टिका है, आप मान सकते हैं। लेकिन फिर इन दोनों में संबंध क्या है? क्या रस और भाव एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है? अगर भाव ना हो किसी, मान लीजिए सबसे पहले आप शब्दार्थ है, कुछ शब्द और अर्थ है, शब्दों के अर्थ के द्वारा ही भाव ग्रहण किया जाता है और भाव के द्वारा रस ग्रहण होता है, हम मान सकते हैं। तो अगर किसी शब्द और अर्थ में भाव नहीं है तो वो सिर्फ क्या है? शब्दार्थ हुए, वो भाव नहीं बन सकते और रस भी नहीं बन सकते। तो इसलिए सबसे पहले भाव जागृत होना महत्वपूर्ण है, और भाव बनेगा फिर क्या होगा? रस की उत्पत्ति या रस जो है उसका आनंद मिलेगा। भावों से हीन रस हो ही नहीं सकता, यानी ऐसा रस हो ही नहीं सकता जिसमें भाव ना हो, तो भावों से हीन रस नहीं हो सकता। और न ही भाव रस से वर्णित होते हैं, यानी रस पैदा हो से भाव वर्णित भी नहीं होता। तो इन दोनों में संबंध क्या है? लेकिन जो रसानुभूति है वो भाव अनुभूति से भिन्न है, यानी रस की अनुभूति और भाव की अनुभूति दोनों अलग अलग है। कारण क्या है? रस की स्थिति को माना जाता है जो है आनंददायी मान सकते हैं आप, कि रस की स्थिति को हमेशा लगभग क्या है, जो ज्यादातर विद्वान वो क्या है? आनंददायी मानते हैं, तो आनंद की स्थिति मानते हैं इसको। और इसकी जो अनुभूति है भाव की, वो कैसी हो सकती है? वो सुखद भी होती है और दुखद भी होती है। तो सुखद और दुखद दोनों मान सकते हैं। लेकिन यह स्वीकार कर लिया है कि रस जो है वो अनिवार्यतः आनंद ही होगा, यह बात मानी जाती है साधारणतः। तो हम देख सकते हैं कि भाव अनुभूति जो है, भावों की अनुभूति वो सुख की भी हो सकती है, दुख की भी हो सकती है, परंतु रस अनुभूति ये कहते हैं कि साधारणतः क्या है? आनंद की होगी। तो इस स्तर पर जाकर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि रस और भाव जो है वो दोनों क्या है? अलग अलग है, मान लीजिए। भाव के बिना रस की अनुभूति संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भाव जो है सुखद और दुखद दोनों हो सकते हैं, लेकिन रस क्या है? आनंददायी हो सकता है। इस बात को लेकर जो है मान लीजिए, जैसे कि अब करुण रस है मान लीजिए, तो करुण रस है, तो उस करुण रस की अनुभूति जो है आनंददायी होगी और भाव भी होंगे अच्छे। लेकिन जो शोक जो है मान लीजिए स्थायी भाव है, तो उस भाव से, शोक से दुख की अभिव्यक्ति होगी, तो इससे हम कैसे मान सकते हैं कि आनंददायी रस पैदा होगा? तो इस प्रकार अगर इससे रस भी मान लीजिए, विद्वान क्या मानते हैं कि भाव चाहे दुख दो, लेकिन रस पैदा होगा वो कैसा होगा? आनंददायी होगा। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि रस और भाव ये दोनों एक दूसरे पर वैसे निर्भर भी है, कि जब तक भाव पैदा नहीं होंगे तब तक क्या है? रस की अनुभूति नहीं हो सकती। पहले भाव पैदा होंगे, भाव से ही क्या है? रस की अनुभूति होगी। लेकिन फिर भी रस है उसको विद्वानों ने सिर्फ आनंददायी और आनंद अनुभूति माना है, जबकि भाव है वो क्या होते हैं? सुखद भी हो सकते हैं और दुखद भी हो सकते हैं। हमें इस संबंध में इतना ही देखना है कि रसानुभूति भावानुभूति से भिन्न है, लेकिन भाव जब तक जागृत नहीं होंगे तब तक रसानुभूति नहीं हो सकती। और किसी भी स्थिति में दोनों एक नहीं हो सकते, ये भाव अलग रहेंगे, रस अलग रहेगा। पहले भावानुभूति होगी, उसके बाद भाव कैसे ग्रहण किए उसके बाद रसानुभूति होगी। तो इसलिए दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते। एक टाइम पे जब भाव और रस वो इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन भाव के बिना रस जागृत नहीं हो सकता, और रस सिर्फ आनंददायी माना जाता है, और भाव है वो सुखद और दुखद दोनों प्रकार के माने जा सकते हैं। तो हम ये जो है इसके अंदर बता सकते हैं इतनी बातें। अब जो दूसरा प्रश्न डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, उठाया, वो है क्या रस जो है वो अनिवार्यतः आनंदमय चेतना है? तो क्या अनिवार्य रस है वो आनंद देने वाला होगा? आनंद में ही होगा रस हमेशा? यह बात उठाई डॉक्टर नगेंद्र ने दूसरी। और ये विवादास्पद प्रश्न है, क्योंकि जो है मान लीजिए श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य है, अद्भुत है, शांत है, इन सभी का जो आस्वाद है वो तो आनंद में होगा, इसमें कोई किसी को कुछ भी मान लीजिए समस्या नहीं है। लेकिन जो करुण रस है, जिसमें दया की भाव मान लीजिए आता है, भयानक रस है, विभत्स मान लीजिए, जैसे है मान लीजिए भाव है मान लीजिए,
स्थायी भाव जो है। तो क्या इनका जो आस्वादन है, इनका जो मान लीजिए आस्वादन करना, वो भी आनंद में होता है? ये दोनों विवाद की बातें हैं। लेकिन अधिकतर जो विद्वान है वो किसके पक्ष में है? आनंद के पक्ष में है, कि कोई भी रस पैदा हो, जो स्थिति उसकी कैसी होगी? आनंद में ही होगी। तो आनंद रूपता के पक्ष में है। कुछ विद्वान जो है, मान लीजिए अगर हम आनंद के पक्ष में करें बात, कि काव्य का रस जो अनिवार्यतः आनंदमयी है, चाहे वो विभत्स हो, करुण हो, भयानक रस हो, आनंदमयी, इसकी बात करें तो इसको किस किसने माना है? तो आचार्य भट्ट है, अभिनव गुप्त है, जो धनिक है, मम्मट है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, इन सभी ने ये माना है कि जो रस है वो कोई भी हो, वो क्या होगा? आनंददायी होगा, आनंदमयी होगा। ये मानना है इन्होंने सभी ने, जो मैंने नाम लिए अभी। और एक विद्वान हुए हैं, जैन आचार्य है, जिनका नाम है द्वय रामचंद्र गुणचंद्र। ये विरोध में है इसके, ये मानते हैं कि सुखात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के होते हैं रस जो है। तो इससे अगर अलग हमें नाम याद रखना है तो जैन आचार्य है, जिनका नाम है द्वय रामचंद्र गुणचंद्र। ये विद्वान है, इन्होंने माना है कि ऐसा नहीं है, रस जो है वो सुखात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार रीतिकालीन आचार्यों ने भी इनको लेकर कुछ चर्चा की है। अपने जो आधुनिक विद्वान है उन्होंने भी इनको लेकर चर्चा की है। इसमें जो है मान लीजिए केशव प्रसाद मिश्र है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सभी ने रस को जो है आनंद रूप माना। यानी ये मानते हैं कि रस जो है वो कोई भी रस हो, वो आनंदमय ही होगा, आनंददायी होगा और आनंद स्वरूप होगा। इन्होंने रस को आनंद स्वरूप माना सभी ने। और इन्होंने जो है अलौकिकता को भी इसके अंदर जो है इसकी अलौकिकता रस की और आनंद रूपता का अपने अपने शब्दों में अपने अपने ढंग से व्याख्यान किया है। जैसे मान लीजिए संस्कृत के आचार्य है, भरत से लेकर और हमने जगन्नाथ को देखे, वो सारे क्या मानते हैं? रस जो है अनिवार्यतः आनंद स्वरूप है, आनंददायी होगा। और एक जैन आचार्य जो है, मान लीजिए जैन आचार्य जिनका नाम द्वय रामचंद्र गुणचंद्र है, उन्होंने सिर्फ ये माना कि रस जो है वो सुखात्मक दुखात्मक दोनों हो सकता है। इसी प्रकार आधुनिक हिंदी विद्वानों में श्याम सुंदर दास है, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सभी क्या मानते हैं? रस है वो सिर्फ आनंद स्वरूप हो सकता है, आनंद रूप हो सकता है। जबकि एक विद्वान जो हिंदी के काफी अच्छे और महान विद्वान माने जाते हैं, उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य शुक्ल इसके अपवाद है, इन्होंने माना है कि ऐसा नहीं है। ये क्या कहते हैं इसके बारे में? ये आनंद जो रस है उसकी आनंद रूपता का विरोध करते हैं। ये क्या कहते हैं कि यदि क्रोध, शोक, जुगुप्सा आदि के वर्णन श्रोता के हृदय में आनंद का संचार करे, तो या तो श्रोता से हृदय नहीं, या कवि के बिना इन भावों का स्वयं अनुभव किए उनका रूप प्रदर्शित किया है। साधारण शब्दों में बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? हिंदी के विद्वानों ने रस की स्थिति कैसी मानी? तो आनंद की मानी, भी आनंद ही जो है वो होगा रस में, चाहे कोई भी रस हो। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जो है, इन्होंने क्या कहा कि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति मान लीजिए क्रोध, क्योंकि क्रोध आनंददायी नहीं होना चाहिए इनके अनुसार, शोक है यानी दुख की स्थिति जिसमें होती है, जुगुप्सा है, तो अगर कोई व्यक्ति इन सारे जो स्थायी भाव से रस बनता है, इन सभी में अगर श्रोता आनंद ले रहा है, आनंद का संचार होता है उसके हृदय में, तो रामचंद्र शुक्ल सीधा सीधा कहते हैं कि वो श्रोता जो या पाठक जो है वो क्या है? सहृदय नहीं है वो। तो सहृदय नहीं, यह बात सीधी सीधी रामचंद्र शुक्ल है वो कह देते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जो पाठक, अन्य विद्वानों ने माना रस आनंद देने वाला है, चाहे कोई भी हो, रामचंद्र शुक्ल मानते हैं कि क्रोध, शोक, जुगुप्सा आदि के वर्णन में जो श्रोता है, श्रोते के हृदय में जो आनंद अगर संचार होता है इन तीनों भावों से, तो वो सहृदय जो है, श्रोता जो है वो क्या है? सहृदय ही नहीं है वो। यह बात कही रामचंद्र शुक्ल ने। अब रामचंद्र शुक्ल जो है, मान लीजिए इन्होंने ये बात कही, इसके बाद में जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में तो ऐसा कोई खास विवेचन हुआ नहीं इस बात को लेकर। इसके बाद में जो डॉक्टर नगेंद्र है, वो आगे जो प्रश्न उठाते हैं, वो ये कहते हैं कि आनंद का स्वरूप कैसा है?
डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो इन्होंने कहा आनंद का स्वरूप कैसा है, आनंद का स्वरूप। तो इसमें क्या है, जैसे आत्मा है या नहीं है हमें कुछ नहीं पता इस बारे में, पर अगर हम आत्मा को मान लेते हैं तो आनंद के चार भेद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक के साथ साथ आप भौतिक आनंद भी कह सकते हैं, यानी आध्यात्मिक या भौतिक आनंद। और इसके बाद में है इंद्रिय। वैसे तो इंद्रिय आनंद ही भौतिक आनंदों के द्वारा मान लीजिए हो सकता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में हम मान सकते हैं रागात्मक, और एक आनंद है जिसका नाम है बौद्धिक आनंद। चार प्रकार के मान सकते हैं। जैसे प्रियजन के स्पर्श आदि से जो आनंद मिले वो इंद्रिय आनंद है, किसी के स्पर्श से आपको आनंद मिले, या मान लीजिए कोई आपके पास है, या आपके खाने से मान लीजिए कुछ आनंद मिले, ऐसी चीजें, तो स्पर्श से आनंद मिले। जैसे मान लीजिए आपकी इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों के नाम से जानते हैं, जो इंद्रियों से आनंद मिले, जैसे हमारी स्पर्श जो है एक इंद्रिय, स्पर्श करने के लिए जिसमें पता चलता है स्पर्श हुआ, तो ये जो इंद्रियों के द्वारा हमें पता चले वो है इंद्रिय आनंद। और जैसे आपको अपने प्रिय से छूने से स्पर्श मिले, यानी स्पर्श से आनंद मिले, वो इंद्रिय हुआ। और आपकी जो भावनाएं जुड़ी हुई है उसके साथ, जो आपका प्रेम है अपने प्रिय के प्रति, वो है रागात्मक, यानी प्रेम का संबंध है वो रागात्मक है मान लीजिए। और अगर आप शास्त्र जो है उसका समाधान निकाल लेते हैं तो बौद्धिक आनंद है। जैसे आप मान सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए, जैसे गणित है मान लीजिए, या इसके अलावा जैसे काव्य शास्त्र आप समझ के आपको आनंद आए कि काव्य शास्त्र में समझ आया कुछ कैसे है, तो ये जो बुद्धि का आनंद है इसे बौद्धिक बोल सकते हैं हम, क्या, या बौद्धिक आनंद बोल सकते हैं। इसके बाद में जो आत्म तत्व के साक्षात्कार का आनंद है वो आध्यात्मिक है, कि अपनी आत्मा को पहचानना, आत्मा है नहीं है ये सारी चीजों को देखना, और इसके द्वारा जो आनंद मिलता है वो आध्यात्मिक आनंद हम मान सकते हैं। अब यह बात है यहाँ पर कि इनमें से काव्य आनंद है वो कौन सा आनंद होगा, क्या वो आध्यात्मिक है, इंद्रिय है, रागात्मक है, बौद्धिक है, कौन सा अंतर है जो आनंद है वो है, किसके अंतर्गत माना जाए, या इन सारी चीजों से निरपेक्ष माना जाए, भी इन सभी में किसी में नहीं आएगा, वो इन सबसे अलग विलक्षण है। अब भारतीय आचार्य है उनके दो मत है इस बात को लेकर, और वो दो मत कौन कौन से, भारतीय आचार्यों ने काव्य शास्त्र में दो मत माने हैं। एक तो माना है भौतिकता, भौतिकवादी कहते हैं जिसे, और दूसरे को कहते हैं आत्मवादी। ये दो माने हैं। आत्मवादी। अब जो भरतमुनि है, भट्टलोलट है, और आचार्य है जैसे, ये सारे जो है भौतिकवादी है। और इसके अलावा ये क्या मानते हैं, आत्मवादी है, वो इसको हम आनंदवादी भी बोल सकते हैं। और इसके अनुसार क्या है कि आनंदवादी के अनुसार, इसके अनुसार जो काव्य का आनंद है वो इंद्रिय आनंद तो है नहीं, ये तो हमने पढ़ा है, इंद्रिय आनंद से जो क्या है वो थोड़ा महान मान सकते हैं। और वो क्या है, आत्मानंद, जो आत्मा का आनंद है उसके निकट है, उसके पास है, इंद्रिय आनंद नहीं है। और आत्म आनंद है उसके निकट है, लेकिन शुद्ध आत्मानंद नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था ब्रह्मानंद सहोदर है परंतु शुद्ध ब्रह्मानंद नहीं है। इसी प्रकार आत्मानंद तो है लेकिन शुद्ध आत्मानंद नहीं है, आत्मानंद के निकट है, आत्मा के आनंद के निकट आप मान सकते हैं। आगे ये क्या कहते हैं देखिए, साधारण शब्दों में हम कहें तो ये मानते हैं कि वैसे तो जो है ये मान लीजिए विषयानंद के नजदीक भी पहुंचता है, क्योंकि जो रत्यादि विभाव है वो विषयानंद जो है उससे ज्यादा अलग नहीं है, अस्पष्ट नहीं है। परंतु इसके अंदर जो चिन्मय अंश है, जो आत्मा की चेतना का अंश आप मान सकते हैं, वो अंश जो है इसके अंदर होता है। और इसलिए माना जाता है इसको, इसमें कि इस अंश की प्रधानता होती है चेतना के अंश की, इसीलिए इसे क्या है आत्मानंद के निकट माना जाता है। तो ये शुद्ध आत्मानंद नहीं है, आत्मवादी नहीं है, बल्कि क्या है आत्मानंद है, ये मानना है इन्होंने। तो इसलिए जो हम मानते हैं कि जो आध्यात्मिक और भौतिक आनंद जो है मान लीजिए, ये इस आनंद में काव्यानंद को माना है।
तो कुछ विद्वान जो है मान लीजिए, जैसे भरत है, बर्तलौरेट है, ये आचार्य जो है भौतिकवादी आनंद के अंतर्गत जो है काव्य के आनंद को मानते हैं। जबकि कुछ विद्वान जो है आत्मानंद जो है, मान लीजिए आप जो आत्मा के आनंद को, या जो आप चिन्ह में चेतना के आनंद को जो है वो आनंद स्वरूप इसके अंतर्गत समाहित करते हैं। और इन्होंने यह भी कहा है कि ये विलक्षण है। विलक्षण केवल इसी अर्थ में है, क्यों? क्योंकि न तो यह विषयानंद है और न ही शुद्ध आत्मानंद, इन दोनों के बीच में है। कि विषयानंद जो है, यानी विषय का आनंद आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो जो विषयानंद है उससे तो ये ऊपर है, विषय के आनंद से तो आप मान सकते हैं। तो विषयानंद से तो मान लीजिए ऊंचा है ये, विषयानंद से तो ऊंचा मान सकते हैं, इससे तो महान है। और शुद्ध आत्मानंद है नहीं, क्योंकि आत्मा के अंश का या चेतना के अंश का प्राधान्य है इसमें, इसलिए क्या है, इसके नजदीक पहुंच जाता है आत्मानंद के, आत्मवादी दर्शन के और आत्मानंद के नजदीक पहुंच जाता है, आत्मा के आनंद के नजदीक पहुंच जाता है। इसलिए इसमें विलक्षण बात है कि न तो विषयानंद है और न ही शुद्ध आत्मानंद, बल्कि आत्मानंद के, आत्म आनंद के क्या है, नजदीक है ये, मान लीजिए। अब जो है मान लीजिए इसको अब क्या माने, साधारण शब्दों में इसका निष्कर्ष रूप से हम क्या मानना चाहें, इसको लेकर हम मान सकते हैं कि आध्यात्मिक तो, मान लीजिए आध्यात्मिक आनंद नहीं कह सकते इसको, क्योंकि आत्मा का इसमें प्राधान्य नहीं है। इसमें सिर्फ जो चेतना है उसकी आप कह सकते हो, आत्मिक चेतना की प्राधान्य है। तो आध्यात्मिक में तो जो ईश्वर की भक्ति और वो सारी चीजें आती है, तो आध्यात्मिक नहीं है। तो कौन सा होना चाहिए? लेकिन हम मानते हैं, जैसे इंद्रिय भी नहीं मानते तो इंद्रिय भी नहीं मानते वैसे इसे, तो साधारणतः ये माना जाता है आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन इंद्रिय आनंद जो है, उन आनंद में क्या है, ये सर्वोपरि है। जितने भी इंद्रिय आनंद मिलते हैं उन सारे आनंद में सर्वोपरि आनंद है और आध्यात्मिक नहीं है, ये माना जाता है। ब्रह्मानंद सहोदर और जो माना जाता है वो हमने पढ़ाई है। तो निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं कि आत्मा जो है, मान लीजिए शुद्ध आत्मा आनंद में है, हमारी जो शुद्ध आत्मा है वो आनंद में है। लेकिन क्या है, भौतिक जीवन के कारण उस पर कुछ आवरण माना जाता है। ये माना जाता है कि हमारी शुद्ध आत्मा है वो क्या है, शुद्ध आत्मा आनंद में है, लेकिन भौतिक जीवन के कारण उस शुद्ध आत्मा के ऊपर एक आवरण पड़ा रहता है। और जब हमारे सामने सफल काव्य आए, यानी अच्छा काव्य जब हमारे सामने हो, तो सफल काव्य, अच्छा काव्य, तो अच्छा काव्य जब हमारे सामने आता है तो वो आत्मा का जो आवरण है वो हट जाता है। और वो आवरण हट जाता है, इसीलिए जो उस आत्मा में आनंद होता है वो चेतना के रूप में हमें प्राप्त कराती है। यानी क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रेषक है, देखने वाला है, उसकी आत्मा उसमें विद्यमान अपनी उस आनंदमय चेतना को प्राप्त करती है, और उस समय उसे जिस आनंद की अनुभूति होती है वह क्या है, काव्य आनंद है। साधारण शब्दों में काव्य आनंद क्या माना है, निष्कर्ष तौर पे देखा जाए तो निष्कर्ष तौर पे काव्य आनंद के बारे में कहा गया है कि जो आत्मा है वो शुद्ध आनंद में है, लेकिन भौतिक जीवन के कारण उस आत्मा के ऊपर एक पर्दा, आवरण मान लीजिए ढका हुआ है आवरण से। और जब सफल काव्य उसके पास लाया जाता है तो क्या होता है कि वो आत्मा का जो चेतना है वो जागृत होती है और उससे उसको आनंद की अनुभूति होती है। और इस आनंद की अनुभूति को हम कहते हैं काव्यानंद, यानी काव्य से मिलने वाला आनंद। तो ये हमारा है जो हमने टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक को हम बोलते हैं रस का स्वरूप। कैसा है रस का स्वरूप? तो हमने जो है भरतमुनि, भामे, दंडी, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ प्रसाद, इन विश्वनाथ के बारे में चर्चा की। विश्वनाथ जो साहित्य दर्पण के लेखक है, और उन्होंने जो विस्तृत चर्चा की उसके बारे में बात की। और उन्होंने जो रस को लेकर माना है वह अखंड है, सौ प्रकाश ज्ञान में है, चिन्ह में है, वेदांतर शून्य है, ब्रह्मानंद के सहोदर है, और लोकोत्र है, यानी लोक से इत्र है। ये सारी बातें हमने उनके बारे में देखी। उसके बाद में हमने जो है भारतीय जो आधुनिक विद्वान है जो है उनके बारे में बात की, और उसमें मैं डॉक्टर नगेंद्र जो 3 प्रकार की प्रमुख चीजें बताई उनके बारे में देखा। अब हम रामचंद्र शुक्ल की एक बात देखना चाहें तो वो काव्य को लेकर क्या कहते हैं, उनकी एक पंक्ति है, वो किसे मानते हैं, तो उनकी जो एक निबंध है जिसका नाम है कविता क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि रस दशा क्या है, कैसे प्राप्त होती है रस दशा। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है,
तो क्या कहा कि आत्मा की मुक्तावस्था कौन सी दशा है? ज्ञान दशा है इनके अनुसार। तो जब आत्मा की मुक्तावस्था वो कौन सी अवस्था कहलाती है? ज्ञान दशा कहलाती है। और उसी प्रकार उन्होंने कहा हृदय की मुक्तावस्था के बारे में कहा रस दशा। तो इनकी ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की कि आत्मा की मुक्तावस्था, यानी जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, कि जब आत्मा जो है वो मुक्त होती है सारे बंधनों से, तो ये कहा जाता है उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान दशा होती है आत्मा की, तो वो सारी चीजों से मुक्त हो जाती है। उसी प्रकार अगर हृदय जो है, हृदय वो सारी चीजों से मुक्त हो जाए, दुनिया की सारी मतलब जो की चीजें हैं उन सभी चीजों से मुक्त हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? उस हृदय की मुक्तावस्था को रस दशा। साधारण शब्दों में जब व्यक्ति को रस दशा प्राप्त होती है तो वो क्या है? सारी चीजों से मुक्त हो जाता है, उसका हृदय जो है वो मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है। वहां उसे उस रस दशा के अलावा और कोई भी सांसारिक विषय स्पर्श नहीं कर पाते। जैसे हमने पीछे पढ़ा भी था कि जब रस दशा प्राप्त होती है तो वो सांसारिक जो चीजें हैं उसको स्पर्श नहीं कर पाती। तो वही बात है कि जब रस दशा प्राप्त होती है तो हृदय की कौन सी अवस्था होती है? मुक्त अवस्था। उसे अन्य संसारिक विषय स्पर्श नहीं कर पाते। जिस प्रकार ज्ञान दशा में क्या होता है? आत्मा मुक्त होती है। ज्ञान दशा में आत्मा मुक्त हो जाती है और रस दशा में हृदय की मुक्तावस्था है। और आगे वो कहते भी है कि जो ये इसी हृदय की मुक्तावस्था के लिए जो वाणी शब्द विधान करती आई है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। ऐसी कुछ पंक्ति इन्होंने आगे कही है। तो ये बात कही है रामचंद्र शुक्ल ने। इसी के साथ जो है हमारा ये जो प्रश्न है रस का स्वरूप, इतना ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे।